साथ मनीष पांडे भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। जी मनीष जी, पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर सम्राट चौधरी ने भी काफी बयान दिया और ठीक है, उसके बाद अब राजनाथ सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे आपने भी अब तक तो देख ही लिया होगा कि किस तरह से देश के जवान से फीते बनवाते नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह। क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है, ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिन लोगों ने एक बार नहीं सैकड़ों बार पुलिस के बड़े पदाधिकारियों का अपमान किया हो, जिन लोगों ने उनसे खैनी बनवाए हो, भरे सभा में मंच पर उनके वर्दी के साथ अपमान किया। ये वो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। और शक्ति सिंह यादव जी जो मैंने देखा उनका, मुझे हंसी भी आ रही है। वो शायद यह भूल गए कि राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने सिर पर जो हैट पहन रखा है वह सेना का हैट है और एक उन्होंने सेना के कैंप में निरीक्षण करने गया था। उनका अपना जो निजी जूता है वह जूता उनके बगल में रखा है। हम लोग भी जब एनसीसी कैंप में जाते थे, सेना का वो जो जूता लॉन्ग बूट पहनते थे ना, तो उसको पहनने में कठिनाई आती थी। उसके फीते बड़े नहीं मनीष जी इस पे मेरी बात सुन लीजिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल बहुत संवेदनशील है, इसीलिए मैं आपसे सीधे टॉपिक पर आना चाहती हूँ मनीष जी कि वीडियो को लेकर क्या कहेंगे। मेरी पूरी बात होने दीजिए। देखिए उस वीडियो में भी दिख रहा है कि उनका अपना निजी जूता जो है वो बगल में पड़ा है और सेना का वो जूता पहन रहे हैं, जिसको पहनने में जो है जो भी वहां पर है वो उनको मदद कर रहे हैं। तो देखिए जो सेना की वर्दी पहनने का मामला, उसमें अगर कोई सहयोग करता है, वो जूता नहीं है, सेना की वर्दी है। और उसको वर्दी को पहनने में अगर कोई मदद कर रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, मैं उस पर टिप्पणी। मनीष जी, क्या जूतों में कुछ अलग से उपकरण लगे होते हैं जिसे शायद राजनाथ सिंह नहीं बांध पा रहे होंगे या फिर नहीं पहन पा रहे होंगे, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या आप? आपने मेरे शब्दों पर गौर नहीं किया। नहीं, बिल्कुल गौर किया, जब भी पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैं उस घटना का खंडन नहीं कर रहा पूजा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके सिर पर सेना का हैट है, वो सेना के रेजिमेंट में निरीक्षण करने गए हैं। उनका अपना निजी जूता जो रेगुलर पहनते हैं वो बगल में रखा हुआ है। बिल्कुल देख पा रही हूँ मैं। और सेना का वो जूता पहन रहे, सेना का जूता पहनना जो है वो अपने आप में आम आदमी के लिए टफ काम होता है। वो भी एक उसके लिए उसकी परीक्षा होती है। अगर उस दौरान अगर कोई उनको मदद करता दिख रहा है, वो अपने हाथ भी लगा रहे हैं, आप लोग फुटेज में देखिए, वो जूते को अपने से भी पहनने का, उसको ठीक करने का, ऐसा नहीं है कि पैर फैला दिए आगे और कोई उनको उनका जूता जो है बांध रहा है, ऐसा नहीं है। लालू जी जहां पर है वहां पर कई उनके कार्यकर्ता खड़े हैं, कई उनके लोग हैं, अपने लोग, उनको जरूरत नहीं पड़ी लालू जी को छाता देने की। ठीक है शक्ति जी से जवाब ले लेते हैं, शक्ति जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे आरजेडी पर, उस तरह का जवाब बिल्कुल संतुष्ट कर देने वाला तो आपका नहीं लग रहा है मनीष जी मुझे। शक्ति जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि इनका तो ये कहना है मनीष जी का कि बगल में जो उनके आम जूते हैं वो रखे हुए हैं और क्योंकि वो जवानों का आर्मी का शूज पहन रहे हैं जो हर किसी के लिए मुश्किल होता है पहनना, इसलिए उनको सहायता लेनी पड़ रही है। क्या कहेंगे? जूता पहनने में मात्र से इनको कोई भर्ती होना थोड़ी था। देश के जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं उनको भर्ती तो होना नहीं था, उनको पहनना था। रहा सवाल लालू प्रसाद जी सीनियर सिटीजन हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी चल रहा अपनी मर्जी का। मनीष जी सुन लीजिए, आपको भी मौका मिलेगा जवाब देने का, पूरा मौका मिलेगा आपको, एक बार सुन तो लीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी वरिष्ठ नागरिक हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तबीयत उनकी नासाज रहती है। वो पूजा से लौट रहे थे, अगर डीएसपी छाता अपनी वर्दी की रक्षा के लिए पानी के लिए रखे हुए था और वो अब भीग रहे थे, उन पर छाता, उन पर भी सहारा दे दिया, ये तो मानवता था जिसको लेकर के सवाल। ये गलत बारिश नहीं हो रही है, ये सवाल है। अच्छा मनीष जी मेरा जवाब ले लीजिए। ठीक है, शक्ति जी जवाब लेते हैं। मनीष जी, एक छोटा सा सवाल और बहुत ही साधारण तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो कि आपने खुद बोला, आपके खुद के शब्द थे कि राजनाथ सिंह जब वहां पर कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो शूलेस बांधने में उन्हें कुछ परेशानी हो रही थी, जिसके लिए जवान ने उनकी मदद की। ठीक है, मान लिया, लेकिन क्या आप मुझे इसका जवाब दीजिए, अगर
1% आप एक नॉर्मल इंसान के तौर पर लालू प्रसाद यादव जी के साथ वहां पर अगर खड़े होते, और उनकी तबीयत आपको भी पता है कि कितनी नासाज है और वो काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं, तो क्या इंसानियत के नाते आप उनकी मदद नहीं करते? आप उन्हें बारिश में भीगने देते? एक इंसानियत की अगर हम बात करें। मैं आ रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे दोनों बात थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से लालू जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं खुद अगर उस जगह पर होता तो डीएसपी को कभी छाता उठाने नहीं देता। मैं खुद दूसरा राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते मैं खुद छाता बढ़ा देता। बिल्कुल। देखिए वहां पर, और दूसरी बात देखिए, वहां पर राजद के बहुत लोग खड़े थे, राजद के बहुत लोग खड़े थे। शक्ति सिंह जी ने भी कहा कि अगर वह डीएसपी अपने लिए छाता रखा हो, कोई पुलिस वाला खुद के लिए छाता लेकर नहीं चलता है। राजद के लोगों ने जिस प्रकार से कुतर्क दिया कि उनका वेपन्स भीग जाता, वेपन्स के भीगने से वेपन्स खराब नहीं होता है, वेपन्स लेकर तो पानी के अंदर। अच्छा मनीष जी, मायने क्या रखता है इंसान की जिंदगी या छाता लेकर कौन खड़ा है, ये मायने क्या रखता है? आप मुझे बताइए कि किसी की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है या ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पद क्या है, आपका तरीका क्या है? आप बताइए मुझे। ऐसा है, अगर लालू जी अकेले किसी जगह पर होते और वहां पर कोई भी उनका सुरक्षा कर्मी होता, समझ में बात आ सकती है। लेकिन दूसरी बात है कि वहां पर राजद के कई कार्यकर्ता थे, लालू जी भीग रहे थे, उनका हृदय नहीं पिघला कि लालू जी भीग रहे हम छाता बढ़ा दें। वह डीएसपी शुरू से छाता नहीं रखे हुए, आप देखेंगे। बाद में जब किसी कार्यकर्ता ने छाता नहीं उठाया लालू जी के लिए, तब उस डीएसपी ने छाता उठाया। मैं पूछना चाहता हूं शक्ति सिंह यादव के लिए कि राजद के कार्यकर्ताओं का हृदय नहीं पिघला क्या जब लालू जी भीग रहे थे? तो बताइए शक्ति दी, जवाब दे दीजिए मनीष जी को। और दूसरी बात, लालू जी बहुत सम्मानित है, मेरे लिए भी बहुत सम्मानित है, लेकिन लालू जी एक सजा याफ्ता मुजरिम भी है। इसलिए संवैधानिक पद पर बैठा पुलिस कर्मी उनको नहीं दे सकता है छाता। ये मानवीय अधिकार लागू नहीं होगा किसी भी कीमत पर। जवाब ले लीजिए मनीष जी। मुझे इस बात की हैरानी है कि दो पूर्व मुख्यमंत्री थे और मंत्री थे, और वो पूरी सुरक्षा में कर्मी लगे हुए थे। तो सुरक्षा के उसमें कार्यकर्ता का सवाल कहाँ से आता है? अरे सवाल तो सामने दिख रहा है, सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं। अच्छा मनीष जी, एक सवाल और करना चाहूंगी। शक्ति जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूं मैं, लेकिन मनीष जी आपसे ही सवाल करना चाहूंगी कि जब वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं पहुंचे होंगे। हो सकता था कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ गए हो वही अपनी दरियादिली दिखा देते, वही शूलेस बांध देते। किसी आर्मी के जवान से शूलेस बनवाना जरूरी था क्या? और अगर शूलेस बनवा भी रहे थे तो वो इनकार भी कर सकते थे कि आप मत बांधिए, मैं खुद बांध लूंगा, मैं खुद समर्थ हूं कि मैं बांध सकता हूं शूलेस। ये हो सकता था ना? देखिए अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें मनीष जी, तो ना जाने आप किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हम उनके सिक्योरिटी गार्ड से भी एक्सपेक्ट कर सकते थे। मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए। ऐसा मैंने कहा कि वो अपना जूता नहीं बनवा रहे थे, वो वहां गए थे और सेना का जो जूता पहना था। एक बात मेरा पॉइंट। दूसरा, वीडियो फुटेज में दिख रहा है सेना की। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, शायद मेरे को ना नॉलेज हो, आप मुझे बताइए सेना के जूते में क्या ऐसा अलग होता है जैसे समझ पाने में इतना ज्यादा मुश्किल हुई और जूते आखिरकार जवान से बनवाने पड़े? क्या मतलब कुछ अलग होता है उसमें जिसे समझ पाना हम आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है? हाँ मैं बता देता हूँ, या आपके कितने दर्शक अभी सुन रहे होंगे, उसमें अगर कोई भी दर्शक सेना में रहा होगा या एनसीसी में भाग लिया होगा तो समझ में आया होगा कि सेना के जूते लॉन्ग बूट के होते हैं। लॉन्ग बूट के सेना के, उन्होंने अपना जो रेगुलर पहनने वाला जूता है वह नहीं बनवाया है। दूसरी बात, जो लोग जूते बांध रहे हैं वो सेना की वर्दी में नहीं दिख रहे हैं, सेना की वर्दी में नहीं दिख रहा है। मैं इसका कोई आपको रोक नहीं रहा हूं कि सेना के जवान नहीं है। कोई भी व्यक्ति से आप जूता नहीं बनवा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से नहीं बनवा सकते पूजा जी, लेकिन वो उनका अपना जूता बगल में पड़ा हुआ है, वो अपना जूता नहीं बनवा रहे, अपना जूता नहीं पहन रहे। बात अपना या पराये जूते की नहीं है मनीष जी, बात तो सिर्फ इतनी है कि लेसेस बांधे जा रहे। बात वहां पे भी ये नहीं थी कि छाता, ऐसे तो आप ये भी मान लीजिए कि कार्यकर्ता उठाए चाहे एसडीपीओ उठाए, बात तो एक ही है, छाता उठाना ही तो था। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। यही बात तो कहने की बात है कि क्या कार्यकर्ता, राजद के कार्यकर्ताओं का हृदय उस समय नहीं पिघला जिस समय लालू जी भीग रहे थे पानी में?
वो नहीं छाता उठा सकते थे, डीएसपी को ही ऐसा क्यों लगा कि हम छाता उठाए यार? विषय तो ये अच्छा है। मनीष जी ये बताइए, आप बूट की बात कर रहे हैं, क्या आज तक अपनी जिंदगी के सफर में राजनाथ सिंह जी ने कभी लॉन्ग बूट पहने नहीं होंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं? पहने होंगे ना, एक्सपीरियंस तो होगा ही। ये तो राजनाथ सिंह जी का सवाल है, लेकिन दोनों वीडियो फुटेज देखिए, लेकिन लालू जी अपने शक्ति जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए साफ कहा जा रहा है, राजनाथ सिंह जी का जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर आप साफ देख सकते हैं कि स्पष्ट जवाब दे पाने में मनीष जी बिल्कुल असमर्थ हैं कि आखिर क्यों ऐसा। लेकिन आप बताइए कि कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाया जा रहा है, कार्यकर्ता छाता लेके क्यों खड़े नहीं हुए? क्यों एसडीपीओ ये छाता लेकर खड़े हुए? अच्छा जरा एक बात बताइए कि जो सुरक्षा कर्मी साथ में मंत्री हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा कर्मी आगे चल रहे हैं, सुरक्षा का भी ध्यान देना है। इन परिस्थितियों में कोई कार्यकर्ता कैसे उनके साथ चलता? अगर चल रहा था, पानी पड़ रहा था, वीडियो फुटेज में कितने कार्यकर्ता बगल में दिख रहे हैं, पीला गंजी पहने हुए, क्या फुटेज दे रहे हैं? थोड़ा सा गज करके इनको अगर रक्षा कर दिया तो ये तो मानवता है ना। बिल्कुल। इस पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। मानवता राजद के कार्यकर्ताओं में क्यों नहीं दिखी? जो मानवता पुलिसकर्मी में दिखी वो राजद के कार्यकर्ताओं में क्यों नहीं दिखी? सुरक्षा की जिम्मा कार्यकर्ताओं की नहीं थी, कार्यकर्ता हमारे पुलिस नहीं है, वहाँ पर सुरक्षा की जिम्मा उनकी थी। मनीष जी कई बार मुझे लगता है कि घर जब कांच के हो ना तो पत्थर यूं ही अनजाने में नहीं चलाना चाहिए, पहले सोचना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप इस वीडियो को लेकर बचाव कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आरजेडी भी इस वीडियो को लेकर बचाव कर सकती है। तर्क वितर्क हजारों है देने के लिए, लेकिन इंसानियत सर्वोपरि है, राजनीति से भी ऊपर है, ये आपको समझना होगा। खैर फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ आप जुड़े।